हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बीटा का मॉड दिया है 1। ठीक है, हमने निकालना है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो जो रूल चाहिए, क्या क्या है मेरे पास, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है z मॉड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल पीछे पड़ा है अपने, z इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा z मॉड का स्क्वायर। और दूसरा रूल, z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड आपस में क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम अगर z का मॉड निकाल लें या z कॉन्जुगेट का मॉड निकाल लें, दोनों बातें सेम है। अच्छा, z1 डिवाइड बाय z2 मॉड ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आप ऊपर का मॉड अलग से निकाल दें, नीचे वाला मॉड अलग से निकाल के डिवाइड कर दें। या आगे वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है z1 इंटू z2, तो अलग से z1 निकाल दें और z2 का अलग से निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही कॉन्जुगेट में z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप z1 का अलग से कॉन्जुगेट कर दो या z2 का अलग से कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, ये रूल यहाँ पर काम आएंगे। और ये जो मेथड मैं कराने जा रहा हूं ये बुक से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिएगा। बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 1, तो बीटा मॉड की वैल्यू मेरे पास है 1, तो बीटा मॉड का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यानी कि 1 स्क्वायर 1 ही होगी। अब देखो मॉड का स्क्वायर, z मॉड का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। इसका मतलब बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। मैंने निकालना क्या है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। अब यहां देखो बीटा माइनस अल्फा, नीचे मेरे पास 1 है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बार बीटा। देखो अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहां पर बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 लेकर आया हूं और 1 की जगह बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख दिया हूं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो बीटा माइनस अल्फा, नीचे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, तो पूरे के ऊपर क्या हो रहा है, मेरे पास मॉड आ रहा है। अब देखो यहां तक हो गया। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पर z1 डिवाइड बाय z2 क्या होगा, z1 का मॉड अलग से z2 का मॉड अलग से, यानी कि जब मैं इसको लिखूंगा बीटा माइनस अल्फा मॉड ऊपर अलग से आएगा, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड अलग से आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या आपको यहां पर लिखा है z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। यहां क्या हो रहा है, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग है, तो उसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूं। तो बीटा माइनस अल्फा मॉड, नीचे बीटा का मॉड, यहां क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का पूरे का कॉन्जुगेट। ठीक है, क्योंकि z1 और z2 के कॉन्जुगेट अलग अलग हो तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर मेरे पास है z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड क्या होता है, सेम। यहां रीजन दे देंगे कि हमें पता है z और z कॉन्जुगेट क्या है, सेम है। तो ये बीटा माइनस अल्फा का मॉड और बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, सेम, जी कट जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे पास बीटा का मॉड है, बीटा की मॉड मेरे पास कितनी है, वैल्यू 1, तो ये मेरे पास इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू का मॉड किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, चलो नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अब यहां उसने कहा नॉन जीरो, आंसर जो है जीरो नहीं आना चाहिए, और इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब यहां पर इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो x के आंसर है वो जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो के अलावा कोई आंसर बताना है। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन। 1 माइनस आयोटा की पावर x किसके इक्वल दी है, 2 की पावर x। यहां तो 2 की पावर x दिए, कुछ नहीं करेंगे। यहां एक कम्प्लेक्स नंबर का क्या दिया, मॉड। 1 माइनस आयोटा का मॉड कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऊपर पावर भूल जाए हम, तो √1 स्क्वायर प्लस आयोटा का ऑफिशियल -1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर x पावर में, यहाँ 2 की पावर x। ठीक है जी,
अब 1 + 1 2 रूट अंडर रूट 2 की पावर x, इसके अलावा 2 की पावर x, तो अंडर रूट का मतलब होता क्या है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है आपके पास कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, पावर क्या करते हैं, मतलब पावर को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर 2 की पावर x/2 है, यहाँ 2 की पावर x है, तो ये x का हाफ हो रहा है, ये x है, तो कभी भी किसी चीज़ का हाफ और फुल आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये x फुल है ये x हाफ है, तो ये बराबर तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 की पावर x/2 इधर है, उधर जाके क्या होगा, मतलब दोनों तरफ क्या करो 2 की पावर x/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये तो कट गए, 2 की पावर x 2 की पावर x/2, बेसिस सेम, डिवाइड में क्या होता है, इस साइड 1 आ गया, 2 की पावर x माइनस x/2, ठीक है, अगर बेसिस सेम तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो यहाँ आ गया 1, 2 की पावर 2x मतलब x/2, अब यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर x/2, तो 1 कैसे आता है, किसी भी रकम की पावर 0 कर दो 1 होता है, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर x/2, तो बेसिस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे, x/2 क्या हो जाएगा 0, तो x क्या आ गया मेरे पास 0, तो उसने पूछा था फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ, अगर उसने सिर्फ कहा होता सोल्यूशन फाइंड करो तो x0 सोल्यूशन, अब उसने कहा है फाइंड नॉन जीरो सोल्यूशन, देखो इसको हाईलाइट करो, नॉन जीरो का मतलब उसने जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो आ गया, तो देयर इज नो, यहाँ पर देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई भी नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है x + i y का होल क्यूब किसके इक्वल दिया है u + i v के, हमने शो क्या करना है u/x + v/y 4x² - y², ठीक है। अब कैसे करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x + i की पावर होल क्यूब किसके इक्वल है u + i v, ठीक है। यहाँ पर होल क्यूब सॉल्व हो रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² इज इक्वल टू u + i v। आसानी से समझो, यहाँ पर x + i का होल क्यूब है u + i v, तो ये हो गया a³ b³ 3a² b 3ab², ठीक है, तो ये हो गया x³ आयोटा क्यूब को कैसे लिखते हैं, एक आयोटा तोड़ लो, आयोटा² y³ 3x² आयोटा y वैसे ही आ जाएगा 3x, आयोटा यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा आयोटा² y² u + i v, ठीक है। अब ये आयोटा नेगेटिव देगा हमें, x³ माइनस आयोटा y³ प्लस आयोटा 3x² y, यहाँ आयोटा नेगेटिव देगा तो माइनस 3xy² u + i v, ठीक है। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ इक्वल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, a + b का होल क्यूब तो वो खोल दिया है, ठीक है। अब रियल पार्ट इकट्ठे करने हैं तो क्या है x³ माइनस 3xy², इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन निकाल दो, कितना आएगा -y³ 3x² y, इस साइड कितना u + i v, ठीक है। तो इस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ का जो u है किसके इक्वल आ जाएगा, u किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास x³ माइनस 3xy², इसको भी रख सकते थे पर हमने u/x निकालना तो पहले इधर साइड u रख लिया, और v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -y³ + 3x² y, पहले एक्सपैंड किया और रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए u/x, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमने, आपको चाहिए u/x, तो u के नीचे x³ माइनस 3xy² डिवाइड बाय x, तो ये जो x नीचे जाएगा x³ के नीचे x आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से, x³ डिवाइड बाय x 3xy² डिवाइड बाय x, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y का स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, u/x निकाल लिया। अगर मेरे पास आता v/y
तो v की वैल्यू मेरे पास है माइनस वाई क्यूब। अगर मैं सीधा लिख दूँ y इसके नीचे प्लस 3x² y बाय वाई, y को डिवाइड करना है तो दोनों का सीधा डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास v बाय वाई कितना आ जाता है माइनस का y² प्लस 3x²। आपको चाहिए क्या u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, ux बाय एक्स कितना है x² माइनस 3y² प्लस माइनस y² प्लस 3x²। अब देखो जब आप u डिवाइड बाय एक्स v डिवाइड बाय वाई को ऐड करोगे, ये x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा मेरे पास 4x² माइनस y² 3y² कितना हो जाएगा 4y²। 4 को कॉमन निकाल दो, कितना आ जाएगा x² माइनस y²। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर पहले पावर को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद इक्वेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को u और v निकाल के उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लें आप। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मॉडिफाई होके भी आ सकता है। यहाँ पर जो क्यूब यहाँ पर है तो वो दे सकता है x प्लस आयोटा वाई इज क्यूब रूट ऑफ u प्लस आयोटा v। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मतलब x प्लस आयोटा वाई को यहाँ क्यूब की जगह यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये क्यूब 1 बाय क्यूब रूट इधर आके क्या हो जाएगा क्यूब, तो सारा क्वेश्चन वही बन जाएगा। हो सकता है यहाँ पर वो प्लस की जगह माइनस पूछ ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है u बाय एक्स निकाल लेना है, v बाय वाई निकाल लेना है, उसके बाद दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है, u माइनस वी सेम प्रोसेस से करेंगे। अगर यहाँ माइनस करना भी पड़ जाए, यहाँ माइनस लिख देता हूँ तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y² प्लस y² माइनस 3x²। तो ये हो गया माइनस का 2x² माइनस का 2y², माइनस 2 कॉमन तो आ गया x² प्लस। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, एक तो यहाँ क्यूब रूट में और यहाँ पर माइनस में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 25 की पावर क्या है क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। आयोटा की पावर 18 हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, और आयोटा की 25 को हम एक आयोटा अलग कर दिया, 24 आयोटा अलग से हो गया। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर 9। अब ये आयोटा 24 को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, अगले स्टेप में लिख सकते हो। अब -1 की पावर 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया -1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर क्यूब। तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये आयोटा -1 का क्यूब कितना होगा -1, क्योंकि 3 बार होगा। आयोटा क्यूब क्या होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एक अलग कर दिया तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 3 बाय आयोटा, ये 3 इंटू -1 -3 नीचे आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये हो गया -1 नीचे आ गया माइनस आयोटा प्लस 3 बाय आयोटा -3, ये आयोटा स्क्वायर है देखो -1। अब हुआ क्या है, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा तो ये -1 बाय आयोटा प्लस 3 बाय आयोटा, ये -1 कट के प्लस हो जाएगा। अब हुआ क्या है -1 प्लस 3 कितना हो गया 2। अब -1 बाय आयोटा और 3 बाय आयोटा। ठीक है, तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 बाय आयोटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं किस में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आयोटा नीचे तो क्या करेंगे, एक आयोटा ऊपर एक आयोटा नीचे, तो 2 + 2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, 2 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, 2 - 2 आयोटा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2 - 2 आयोटा। तो ये पूरी टर्म को जब हमने सॉल्व किया मेरे पास क्या आ गया 2 - 2 आयोटा। ठीक है, चलिए नोट कर लें।